ये कौन सा मशीन है? डीसी शंट मोटर है। ठीक है, डीसी शंट मोटर में मेरा कितना टर्मिनल है? चार। दो टर्मिनल किसका है? आर्मेचर आर्मेचर का, और दो टर्मिनल फील्ड का। फील्ड का। ठीक है, जो फील्ड कैसा है तो शंट शंट फील्ड है। चार टर्मिनल है, दो टर्मिनल को क्या कर दिए हैं? शॉर्ट शॉर्ट कर दिए। पहले मल्टीमीटर से चेक कर लिए कि पेयर निकाल लिए चारों टर्मिनल का, कौन मेरा शंट है कौन मेरा आर्मेचर है। उसके बाद क्या किए कि दो टर्मिनल को क्या किए? शॉर्ट कर दिए, जो एक आर्मेचर का है और एक शंट फील्ड का है। और जो शॉर्ट किए उसको क्या दे दिए? न्यूट्रल में दे दिए। सप्लाई क्या दे दिए? न्यूट्रल दे दिए। और जो रेस्ट बचा है वो एक टर्मिनल बचा था किसका? फील्ड का, और एक बचा था आर्मेचर का। तो मोटर है, तो मोटर में क्या करते हैं कि जब हम मोटर को चालू करते हैं तो स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ जीरो होता है। ठीक है, ईवी उसको बोलते हैं। बैक ईएमएफ क्या होता है? जीरो होता है। जीरो के कारण क्या होता है? मोटर जो आर्मेचर है, मोटर में जो आर्मेचर है उसमें एक्सेसिव करंट मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट लेगा। क्यों करंट लेगा? क्योंकि वो आर्मेचर भी, जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है वो एप्रोक्स 1 ओम का होता है। ठीक है, जिसके कारण करंट क्या लेगा? हाई लेगा, जिसके कारण मेरा जो मोटर का वाइंडिंग है वो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्टार्टर का। स्टार्टर मेरा 3 तरह का होता है। डीसी मोटर में स्टार्टर कितना तरह का होता है? 3 तरह का होता है। पहला होता है क्या? 2 पॉइंट स्टार्टर, दूसरी मोटर के लिए। दूसरा होता है मेरा क्या? 3 पॉइंट स्टार्टर, वो शंट मोटर और कंपाउंड मोटर दोनों के लिए यूज होता है। इसमें कुछ डिमेरिट हुआ था जिसके कारण हम जो दूसरा स्टार्टर लेके आए जिसको बोलते हैं क्या? 4 पॉइंट स्टार्टर। लेकिन अभी हम 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में जानेंगे। तो 3 पॉइंट स्टार्टर में मेरा क्या है? एक एनबीसी है जो हैंडल को क्या करेगा? होल्ड करके रखेगा। दूसरा मेरा क्या है? एक कॉइल और लगा हुआ, दूसरा वो उसको बोलते हैं ओएलसी, ओवरलोड कॉइल, या ओएलआर, ओवरलोड रिले। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्मिनल है। तीनों टर्मिनल का नाम है, एक का नाम है लाइन, एल से डिनोट किया हुआ है लाइन, जेड से डिनोट किया है या एफ से किया उसको फील्ड बोलते हैं, ए से आर्मेचर। बस 3। ऊपर में जो लगा हुआ है स्टड बोलते हैं। स्टड में सीरीज में क्या लगा हुआ है? रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। बना हुआ किसका है? तो यूरेका का। किसका बना हुआ है? यूरेका का। बस इसी में एक हैंडल है। हैंडल में क्या किया हुआ है कि हैंडल में एक स्प्रिंग रखा हुआ है कि जब मान लीजिए कि एनबीसी में करंट कम जाएगा या फिर करंट हैवी खींच रहा है, तो यहाँ पे लगा हुआ है मेरे पास ओएलआर। ओएलआर का क्या काम है कि जब एक्सेस करंट खींचेगा या ज़्यादा करंट लेगा ओवरलोड के कारण या शॉर्ट सर्किट के कारण, तो ये क्या करेगा? शॉर्ट कर देगा। किसको शॉर्ट कर देगा? एनबीसी का जो टर्मिनल है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, वो क्या कर देगा? उसको शॉर्ट कर देगा, जिसके कारण एनबीसी में जो मैग्नेटिक बन रहा था, मैग्नेटाइज हो रहा था, वो क्या करेगा? मैग्नेटाइज नहीं बनाएगा, तो हैंडल वापस अपने पहले पोजीशन पर आएगा। ठीक है, देखते हैं, चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? टीपीएम, इसको क्या बोलते हैं? टीपीएम। ठीक है, टीपीएम मतलब ट्रिपल पोल न्यूट्रल विथ न्यूट्रल लेवल। हाँ, इसको ऑन किए तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास? सप्लाई आया। जब यहाँ से ऑन किए तो मेरा क्या बनेगा? यहाँ डीसी। ठीक है, डीसी यहाँ पे आया। अब हम क्या करेंगे? 3 पॉइंट स्टार्टर को, हैंडल को धीरे धीरे क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। देखिए मोटर चल रहा है। ठीक है, मोटर क्या हुआ? चल रहा है। हैंडल छोड़ दीजिए ना सर। ऑटोमेटिक आ जाएगा सर। वो हैंडल होल्ड हो गया। कॉइल सबका गया था। अब प्रैक्टिकल